वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर किस तरीके से क्या है। एक तो चुनावी रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रुझान जो है उत्तर प्रदेश से रहा। जो शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पर बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, इस बार बढ़ चढ़कर उस पर वोट हुआ। ठीक है, और समझते हैं यूपी RTOU के जो आपका एग्ज़ाम है, पहली बात तो ये डाउट दिमाग से निकाल दो। कुछ जो है क्या ही कहें, उनको कहना नहीं चाहिए, बट वो अपडेट नहीं रहते, ऊपर से बहस भी करते हैं कि नहीं नहीं 15 जून को ही एग्ज़ाम। अरे भाई, बहस करने से कोई लाभ है क्या? 15 जून से एग्ज़ाम होता तो मैथ वॉरियर्स तुम्हें कितने वीडियो मिल चुके होते। ठीक है, तो समझो चीज़ हो गई। एग्ज़ाम 29 जून को है और यही अभी तक डेट है, तो फर्जी की किसी की अफवाह में ना रहो। डेट बढ़ चुकी थी, करेक्शन अभी हुआ है। 15 जून को तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, इस बात को कहीं लिख लो। ठीक है, तो फर्जी की अफवाह के चक्कर में, पढ़ाई के समय तुम इस चक्कर में पड़े हो, हैं आपस में ही बहस लगाए पड़े हो। नहीं कोई प्रूफ दिखाओ, नहीं 15 जून है। एक तो तुम लोग फॉर्म डालकर सो जाते हो। ठीक है, फॉर्म डाल दिया, सो गए। जब मैं 10 बार बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर बता चुका हूँ, चैनल पर बता चुका हूँ, सब जगह बताया, क्लासेस जब मैं लेता हूँ तब भी बताया भैया 29 जून एग्ज़ाम है। उसी हिसाब से वो बैच चल रहा है और बड़ा अच्छा बैच चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसीलिए आपके पास समय पर्याप्त है। कई बच्चे चुनाव में ड्यूटी में लगे, तब तो मतगणना भी हो गई, कल के बाद और फ्री। अब तो कम से कम पढ़ सकते हो 20 दिन। 20 दिन दे दोगे, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। ये लिख के ले लो, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर किया, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। वही बात है कि लोग फिर बोलते हैं कि बड़बोले बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। मैं इसको केवल 1 से 2 दिन ही पढ़ा था, और उस टाइम मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, यूट्यूब और कहीं पर भी इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं थी। ये सच्चाई है, आप सर्च करके देख लीजिए। आज जब से मैं बताने लगा हूँ, जब मेरा चैनल शुरू हुआ था तब से मैंने ये शुरू की चीज़ें। ठीक है, आज तो 1,22,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या थी उस समय। आज मैं आपको एक एक डिटेल दे रहा था। मैं एग्जाम देने बैठा था दोस्तों, ये सच्चाई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 वाला भी ऑप्शन होता। मुझे ये था कि 5 में से कोई 2 करना था। बात को समझो, अगर 5 में से किन्हीं 2 को करना है आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से, तो मुझे मैथ और साइंस करनी पड़ती, और मैं लिख कर दे रहा हूं मेरे इतने नंबर नहीं आते। वो मैंने वहां जाकर के देखा कि उसमें साफ साफ मेंशन था कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, और वहां जो टीचर ड्यूटी दे रहा था उनको भी नहीं पता था। और बहुत से देखना, आप जब एग्जाम दोगे वहां पर भी आपको बोलेंगे, गुमराह करेंगे, लेकिन तुम बोलना कि हम मैथ वॉरियर्स के फॉलोअर हैं, हमें ये अधूरी बात ना बताओ। पहली बात तो खुद से पढ़ो, तो मेरी बात भी मत मानो। मैं तो सीधा कहता हूं, किसी पर पूर्ण विश्वास इतना भी ना करो। आप खुद पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जब आपकी OMR मिले, सारी चीजें मिले, तो उसको देखना। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई साहब क्या उसमें लिखा। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें साफ साफ मेंशन है 5 सब्जेक्ट है, किन्हीं 2 सब्जेक्ट को करना, उसका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं। तो फर्जी में तुम परेशान हो। 10 बार बोल रहा हूं, 3 सब्जेक्ट पर खास फोकस करना, हिंदी, इंग्लिश और GK। मैथ साइंस टफ आती है, फिर बोल रहा हूं क्यों टफ आती है, उसका कारण भी बताया है कि वो हम जो इस कंपटीशन की दुनिया से जुड़े हैं, जो आजकल हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, अंकगणित पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ते हैं, SSC की अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीज़ें, वो नहीं आती। वहाँ आती हैं क्या, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, मतलब 12th स्टैंडर्ड वाली, जो तुम पढ़कर अभी छोड़ चुके हो, जिनको काम में नहीं ले रहे हो, वो आती है। अगर वो तुमको आती तो वेल गुड, आप जो है मैथ ही करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और सबसे बेस्ट है यार, 3 ऑप्शन लेकर के चलो, जाओ एग्जाम में, OMR भरना ही मत बिना पेपर को देखे। कितना भी तुम्हें टीचर बोले नहीं, कह दो मैं पेपर देखूंगा उसके बाद OMR भरूंगा। पेपर को देखो, आकलन करो, समय बहुत है, 3 घंटा, कहीं कुछ नहीं, रीजनिंग ही तो करनी है भाई। केवल रीजनिंग ही आपको करनी है, जिसमें आपको टाइम लगेगा, बाद बाकी किसी में टाइम नहीं लगना, समय बच जाता है। ठीक है, तो इस गुमान में ना रहना, आराम से पेपर को देखना, 5 सब्जेक्ट देख लेना, जो तुम्हें 2 सबसे ज्यादा आ रहे हो, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि मैं स्कोर कर सकता हूं 45 प्लस 50 प्लस, वो तुम चुनना। ठीक है, ये होता है। बाद बाकी जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने मैथ वॉरियर्स के
पीडीएफ कोर्सेज नहीं लिए, चले जाओ मैथ वॉरियर्स ऐप पर डाउनलोड करो, खुद से जो तुम्हें बेस्ट लगे वो परचेज करो, कोई दबाव नहीं है किसी पर। पिछली बार तो चलो दबाव होता था कि भैया फोन करना पड़ता था, ईमेल पर जाती थी पीडीएफ, इस बार तो सब ऑटोमेटिक आपके हाथ पर छोड़ दिया है। आपको डिजिटल पेमेंट करना है, डिजिटल भारत के साथ जुड़ना है, खुद से जाओ ऐप डाउनलोड करो, जो बेस्ट लगे वो परचेज करो, पढ़ो, सिलेक्शन लाओ, रैंक लाओ, रैंकर्स बनो, क्योंकि इसका और कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे तुम कितना भी यूट्यूब चैनल ढूंढ लो, चाहे तुम बुक ढूंढ लो, कुछ नहीं है। केवल और केवल इसके लिए मैथ्स वॉरियर्स ही बना है, और वो आपको एक अच्छा कंटेंट, खुद रैंक ओरिएंटेड हूं। किसी किसी को लगता है, कई बच्चे कभी कभी कमेंट करते हैं कि रैंक आ गई तो सर उसको दिखाते, तो भाई तुम भी लाओ, तुम भी दिखाओ, हमने मना किया, पढ़ के आई है, 80% नंबर लाया हूं, ऐसे तो है नहीं। आप भी लाइए, आपको भी मैं बोलूँगा। अरे मैंने जब 21 रैंक लाई, उसके और उसी बैच में, मेरे ही बैच में, कानपुर से ही HN मिश्रा कॉलेज में रैंक 1 की लड़की थी, उसका भी इंटरव्यू पड़ा है इसी चैनल पर, जाकर के देख लेना। रैंक 14 का भी इंटरव्यू पड़ा है, रैंक 50 का भी इंटरव्यू पड़ा है, मेरा दोस्त था। कई गर्ल्स का जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यूज पड़े हैं, आप जाकर के देखिए 2021-22 की प्लेलिस्ट, 23 की। तो इस चैनल ने बहुत कुछ आपको दिया है आज, इसलिए आपका ट्रस्ट बना है। उस ट्रस्ट को बनाए रहो। 20 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, बहुत जल्द 5 से 6 दिन बाद करंट अफेयर्स और यूपी जीके मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने ऐप पर, इसलिए सभी लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, जुड़ जाओ मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। चुनाव हो गया, जिसकी सरकार बननी थी अभी भी कंफर्म नहीं है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं के पाले में गेंद अभी भी है। पूर्ण बहुमत की सरकार कहीं भी नहीं बन रही, वैसे दावा पेश करेगी पहले ही एनडीए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।